बात कर लेते हैं सर्दी के सितम की। तो छत्तीसगढ़ में ठंड का सितम लगातार जारी है। सरगुजा में ठंड का सितम जारी है। सरगुजा में 4 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान पहुंच गया है। मैनपाट में 2 डिग्री तक पारा पहुंच गया। पेंड्रा में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया है। इधर भिलाई में शहर का तापमान लगातार कम होते जा रहा है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है। 3 दिन बाद और ठंड बढ़ने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तस्वीरें में हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मैनपाट छत्तीसगढ़ का शिमला, जहां की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यहां 2 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। यानी समझा जा सकता है कि किस तरह से लोगों को सर्दी के सितम का सामना करना पड़ रहा है और लगातार तापमान में गिरावट का दौर जारी है। सरगुजा में 4 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान पहुंच गया। मैनपाट में 2 डिग्री तापमान पहुंच गया है। अब लोग ठंड से बचने दिन में भी गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। बर्फ की चादर इस वक्त आपको नजर आ रही है और ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट की है, जहां तापमान अब 2 डिग्री पहुंच गया है। सरगुजा में 4 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान पहुंच गया है। तो लगातार अब छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। पेंड्रा में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया है और अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए, तो किस तरह से सर्दी का सितम छत्तीसगढ़ में जारी है, हमारे साथ अंबिकापुर से रोशन सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शरद अग्रवाल पेंड्रा से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो भिलाई में भी लगातार तापमान में गिरावट का दौर जारी है। कोमल धनेसर बताएंगे कि किस तरह से यहां सर्दी का सामना लोग कर रहे हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं अंबिकापुर का, रोशन सोनी के पास चलते हैं। रोशन, मैनपाट छत्तीसगढ़ का शिमला, जहां तापमान लगातार गिरते जा रहा है, अब यहां तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। किस तरह की स्थिति यहां पर अब बनी हुई है? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से श्रवण जी, बात करें सरगुजा संभाग की और खास करके छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले सरगुजा जिले के मैनपाट की, तो लगातार सरगुजा संभाग में ठंड का जो है सितम जो है वो लगातार जारी है। सरगुजा संभाग इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं बात करें सरगुजा जिले के मैनपाट की, जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, तो यहाँ न्यूनतम तापमान जो है वो 2 डिग्री के करीब पहुंच गया है। तो मैनपाट के जो जितने भी इलाके हैं वहां पे जो है बर्फ की मोटी चादरें जो है वो बिछना शुरू हो गई है। कुल मिला के प्रदेश के जो छत्तीसगढ़ का जो शिमला कहा जाता है, मैनपाट में ठंड का आनंद लेने के लिए दूर दूर से छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों से भी लोग जो है मैनपाट घूमने पहुंच रहे हैं। और यहाँ ठंड कड़ाके की पड़ती है और ठंड का जो सितम जो है वो लगातार जारी है। और सरगुजा संभाग इलाके की बात करें तो यहाँ हाड़ कपा देने वाली ठंड लगातार पड़ रही है। कुल मिलाकर के सरगुजा संभाग का इलाका जो है, बात करें सामरी पाट की या बात करें सरगुजा के मैनपाट की, तो लगातार ठंड का सितम जो है वो सरगुजा में जारी है। जी तो इस मौसम का मजा लेने भी लोग पहुंच रहे हैं। हमारे साथ बने रहेगा रोशन। अंबिकापुर से हमारे साथ रोशन सोनी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से यहां पर ठंड का सितम है। रुक कर लेते हैं पेंड्रा का, शरद अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, जिस तरह से हमने देखा कि अंबिकापुर के इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पेंड्रा में भी तापमान में लगातार गिरावट का दौर जारी है। अब यहां किस तरह से लोगों को ठंड का सामना करना पड़ा और किस तरह से लोग इस ठंड से बचते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, पेंड्रा में भी अंबिकापुर की तरह यहाँ पर भी तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है और आज यहाँ पर न्यूनतम तापमान भले ही 6 डिग्री दर्ज किया गया हो, सुबह के अभी 8:30 बज रहे हो, पर लोगों को अभी भी ठंड से सामना करना पड़ रहा है। और कमोबेश पूरे दिन ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है, क्योंकि वजह यह है कि आज दिन भर यहाँ पर शीतलहर जो चलेगी, इससे लोगों को ठंड से निजात नहीं मिल सकेगी और आने वाले 3 दिनों तक कमोबेश ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है। बात करें अमरकंटक की, तो आज रविवार का दिन होने के चलते यहाँ पर्यटकों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है और सैलानी यहां पर जो मौसम का लुत्फ जमकर उठा रहे हैं। तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले सहित अमरकंटक में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई है, जो अगले 3 दिनों तक ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है। जी, तो अगले 3 दिनों तक ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह संभावना जताई। अब हमारे साथ बने रहिएगा। भिलाई का रुख करेंगे, कोमल के पास चलते हैं। कोमल, भिलाई में हम लगातार देख पा रहे हैं कि बहुत तेजी से तापमान में गिरावट का दौर यहां पर जारी है। लोगों को अब दिन में भी गर्म कपड़ों का, अलाव का सहारा यहां पर लेना पड़ रहा है।
जी बिल्कुल, भिलाई में भी अब पिछले 3 दिनों की हम बात करें तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है 9 से 10 डिग्री के बीच रह रहा है और सुबह के समय भी जो तापमान है बहुत काफ़ी कम रहता है। ठंडी हवाओं जो सर्द हवा है उसका असर दिख रहा है और ठंड से बचने के लिए लोग तो अपने तरीके से जो बचाव कर रहे हैं, लेकिन निगम ने भी अब यहाँ पर रात में अलाव जलाना शुरुआत कर चुके हैं। निगम की टीम ने लगातार रैन बसेरा में लोगों को पहुँचाया जा रहा है जो खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। इसके अलावा अगर हम सर्दी की बात करें तो दिसंबर के शुरुआती दौर में जिस तरीके से तापमान बहुत ऊपर था, तूफान का असर था, उसका असर दिसंबर के पहले वीक में भी नजर आया था, लेकिन अब अचानक तापमान गिरने की वजह से सेहत पर भी इसका असर पड़ रहा है। हॉस्पिटल के ओपीडी में भी कुछ संख्या बढ़ गई है मरीजों की, क्योंकि जिस तरीके से ठंड का असर खासकर छोटे बच्चों में रोटा वायरस के रूप में देखा जाता है और हार्ट के मरीज हो गए, बुजुर्ग है, उन पर ठंड का असर ज्यादा होता है। तो जो सर्दी खांसी और मौसम बदलने की वजह से जो मौसमी बीमारी है उसके मरीज भी अब सामने आ रहे हैं। तो डॉक्टरों ने भी कई तरह की सलाह दी कि इस ठंड से बचने के लिए भी जिस तरह के गर्म कपड़ों को का इस्तेमाल तो करना ही जरूरी है, इसके अलावा ठंडी चीजों से बचना है, खाने में गर्म चीजों की तासीर वाले जो चीजें हैं उसे अब शामिल करना है, क्योंकि ठंड का मौसम ऐसा होता है कि खान पान में भी इसमें काफी बदलाव होता है। बिल्कुल सेहत का भी ध्यान रखना यहाँ पर बेहद जरूरी है लोगों के लिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में अलग अलग शहरों की तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई कि किस तरह से सर्दी का सितम यहाँ पर जारी है, चाहे बात अंबिकापुर की हो, मैनपाट की हो, पेंड्रा की हो या फिर भिलाई की। हर जगह न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट का दौर देखने को मिला है। लोग अब ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, अलाव का सहारा ले। प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है।